हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सहबा खातून और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सैक्सन पीरियड। हम जानेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड की हिस्ट्री के बारे में, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और पोइट्री में वो क्या-क्या इस्तेमाल करते थे उसके बारे में। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है जो कि करीब 450 एडी में स्टार्ट हुआ था, जो कि 5th सेंचुरी है। एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट कैसे हुआ? 3 जर्मनिक ट्राइब्स के आने की वजह से एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट हुआ। वो 3 ट्राइब हैं, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये लोग इंग्लैंड में आए 5th सेंचुरी में और वहां पर सेटल होने के बाद ही इंग्लिश एज अ नेशन स्टार्ट हुआ। उससे पहले ब्रिटॉन्स वहां पर रहा करते थे, लेकिन इंग्लिश एज अ नेशन तब तक स्टार्ट नहीं हुआ जब तक कि ये 3 ग्रुप्स तुम्हारे सेटल नहीं हुए। एंग्लो सैक्सन पीरियड तब तक डोमिनेंट रहा इंग्लैंड में जब तक कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एडी में नहीं हो गया। एंग्लो सैक्सन्स ऐसे लोग थे जो कि पेगनिज्म फॉलो करते थे, मतलब आइडियल वर्शिप करते थे, और क्रिश्चियनिटी से उनका कोई भी नाता नहीं था। सेंट अगस्टिन 597 में जब सेटल हुए तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए और वही उन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे हम देखते हैं कि जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, एंगल सैक्सन्स, ज्यूट्स, इन्होंने भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और 8th सेंचुरी आते-आते उनके वर्क्स में हमें क्रिश्चियन आइडियाज भी देखने मिले। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो एंगल्स जो जिस लैंग्वेज की इस्तेमाल करते थे वो था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश एक्चुअली में 2 लैंग्वेज का मिक्सचर है। फर्स्ट, जो कि वो खुद अपने साथ जो लैंग्वेज लेके आए थे, जर्मन ट्राइबल लैंग्वेज, और जो कि सेटल होने के बाद उन्होंने नेटिव ब्रिटॉन्स के साथ बातचीत करते हुए अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया, नेटिव ब्रिटॉन्स। तो जर्मन ट्राइबल लैंग्वेज और नेटिव ब्रिटॉन्स मिक्स होके ही बना ओल्ड इंग्लिश। कुछ और डायलेक्ट्स की अगर बात करें तो नॉर्थम्ब्रियन, केंटिश एंड मर्शियन का भी इस्तेमाल ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में होता था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो है स्कॉप, जो कि है ओल्ड इंग्लिश बार्ड या फिर पोएट। इसकी वजह से भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। स्कॉप्स ऐसे पोएट्स थे, अगर कोई फेमस इंसान मरा है तो उसके बारे में ये पोएम्स गली-गली में जाके सुनाया करते थे और उस टाइम की जो करंट सोशल एंड कल्चर जो भी चलता था, उसको भी ये स्प्रेड करते थे अपने सॉन्ग्स के थ्रू। और जर्मनिक हीरोज के बारे में भी ये लोग डिस्कस करते थे और अपनी पोएट्री में सुनाया करते थे। अगर पोएट्री हम ओल्ड इंग्लिश की देखें तो उसमें हमें सेसोरा, एलिटेटिव वर्स और कैनिंग बहुत ज्यादा दिखेगा। सेसोरा ब्रेक बिटवीन वर्ड्स होता है, मतलब कि जब हम लाइंस को ब्रेक करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन न्यू दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंड विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये सेकंड पार्ट हो गया। अगर मैं उसे ब्रेक करके लिखती हूँ तो वो सेसोरा कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है एलिटेटिव वर्स। एलिटेटिव वर्स वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीमा सेल्स शी शेल्स ऑन द सी शोर। ज्यादातर टंग ट्विस्टर में हमें एलिटेटिव वर्स देखने मिलता है। सेम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में भी एलिटेटिव वर्स काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है केनिंग। केनिंग होता है कंपाउंड एक्सप्रेशन। जब हम बात को घुमा के लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट हम नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सी को समझाना होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगी वेल रोड। वेल रोड जहां से मतलब कि ऐसा रास्ता जहां से वेल जाती है, तो वो क्या है सी। तो यहाँ पर वेल रोड हो गया मेरा कैनिंग। जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, they then heaved out away with a will in their wood-wreathed ship. This line describing Beowulf's departure from Geatland is typical of the poem's form and Old English poetic technique because तो यहाँ पर इस लाइन में हमें कौन-कौन से लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं? फर्स्ट हो गया एलिट्रेशन और सेकंड हो गया इट हैज 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड में हम स्ट्रेस देते हैं। यहाँ पर जैसे कि विद, विल, वुड, यहाँ पर ये हो गए एलिट्रेशन। और हम किसी वर्ड में अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रीच्ड, तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिज्जा लिखती हूँ तो मेरा ये हो गया स्ट्रेस, और ये जो लास्ट पार्ट है ये है अनस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मेरा 1 एंड 4, ऑप्शन 3। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
What three Germanic tribes invaded Britons in the 5th century AD, bringing with them the roots of modern English? जो कि जुलाई 2016 में ही था। इसमें हमने अभी डिस्कस किया 3 जर्मनिक ट्राइब्स आने की वजह से इंग्लिश एज अ नेशन स्टार्ट हुआ और वो 3 थे जूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन्स। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? अभी हमने ओल्ड डायलेक्ट्स देखे जिसमें नॉर्थम्बरियन था, मर्सियन था एंड कैंटिश था। हालांकि क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरिश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।